तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आज का तड़का। आज का तड़का और शेफ जलाल आपके साथ। अच्छा जी, आज फ्राइडे, सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और सेकंड, आज जो रेसिपीज़ हैं और वो बड़ी मज़ेदार सी, और हमारी कॉलर जो हमें रेगुलरली कॉल कर रही हैं आहाना की फरमाइश पर, और मौसम भी ऐसा है, ठीक है। तो जिस पे बेस हमने ये सोचा कि आज हम आपको सूप्स की रेसिपी बताएं, सिखाएं, ठीक है जी। तो सूप की तरफ जाते हैं, बट सूप पर जाने से पहले और इस पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। आज फूड हमारे चैनल का नाम है, और वहाँ पर हमारे जो शो डन हो चुके हैं वो अपलोडेड हैं। आप वहाँ पे हमारे पुराने शोज़ देख सकते हैं और हमें कमेंट पास कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर आज एंटरटेनमेंट, वहाँ पर आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, और हमारे जो भी आपने रेमेडीज़ जो पिछले लास्ट शोज़ के अंदर उम्मे राहिल और हकीम साहब ने जो बताई हैं रेमेडीज़ और जो टोटके बताए हैं, उनको भी आप वहाँ पर आपको सारे मिलेंगे। और उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं, और उसके अलावा आप हमें लाइव शो के अंदर कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, सूप पे अगर बात करें तो सूप हर रीजन में और हर कंट्री के कह लें आप डिफरेंट टाइप ऑफ सूप्स होते हैं, ठीक है जी। सबका बेस अलग होता है। अगर तो पुराने टाइम की बात करें, बिल्कुल मतलब बीसी के अंदर चले जाएं तो पुराने टाइम में ब्रॉथ और स्टॉक हुआ करता था, जिसमें ब्रेड के साथ उसका इंटेक होता था। अच्छा, आज भी अगर आप नॉर्दर्न एरिया, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या केपीके की तरफ हो, तो वहाँ पर अगर देखें तो प्योर स्टॉक जो होता है और प्योर ब्रॉथ जो होता है, मतलब उसी का यूजेज ज़्यादा है। और वहाँ के लोग लाल, सुर्ख और ताकतवर और हेल्दियर, मतलब हमसे ज़्यादा हेल्दी वहाँ के लोग होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें फ्रेश क्या कहेंगे कि मीट और वेजिटेबल्स का इंटेक रखते हैं, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल कोई टेस्ट, कोई फ्लेवर नहीं ऐड ऑन होता, प्योर फ्लेवर्स के साथ वो फूड का इंटेक रखते हैं। जैसे अगर हम बल्तिस्तान, जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, बल्तिस्तान से हूँ, खरमंग, तो हम जब जाते हैं गांव, तो हमें जो नॉर्थ में जो ख़ास गांव है, जैसे स्कर्दो सेंटर शहर है, तो वहाँ पर आपको मसाला लाइक जैसे हमारी लाल कुटी हुई मिर्च या लाल मिर्च या हल्दी और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका यूजेज मिलता है। बट जब आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 3 से 4 घंटे का सफ़र तय करके और आगे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मसाले लेस खाने मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, उनमें होता क्या है बेसिकली, वो प्योर मीट, ठीक है, अनियन मैक्स, ठीक है, और साथ में ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ठीक है, इन्हीं को उबाल के गलाकर, और उसके साथ हमारी ज़बान में ठलटक और फिटी कहते हैं, मोटी रोटी होती है, उसके साथ उसको सर्व किया जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो वो सूप ही है, ठीक है जी, बट उनके लिए वो लंच और डिनर का खाना होता है, ठीक है। और अब तो मॉडर्न हो गया टाइम, तो अब ऊपर भी जो है मसाला जितने भी हैं वो पहुंच गए हैं, जिसमें लाल मिर्च और दूसरी चीज़ें, तो उसमें कौरमा भी बनता है अब, और कढ़ाई भी बनती है, दालें भी बनती है, लेग्यूम्स जितने भी हैं, बीन्स एंड लेग्यूम्स, वो सब भी बनते हैं। बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं सूप्स की कराची के अंदर, तो सूप का ट्रेंड होता है या तो बीमारी में, ठीक है, या फिर विंटर में। और आज अब जो अभी जो इस वक्त चल रहा है वो विंटर है, मौसम सर्द है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो जगह जगह चिकन कॉर्न सूप जो है वो बिक रहा होता है और मिल रहा होता है, और लोग उसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, सूप की खासियत क्या है, या तो इंसान बीमारी में पी रहा होता है, ठीक है। सूप की खासियत ये है कि सूप एक तो आपके एपेटाइट, मतलब आपकी भूख को बढ़ाता है, ठीक है। सेकेंडली आपको तवानाई देता है, ठीक है, आपको ताकत देता है। थर्ड, आपको आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, ठीक है, एक बूस्टर का काम करता है, ठीक है। और सेकेंडली आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको अच्छा करता है, उसको बेहतर करता है, ठीक है। जितने भी लोग जो लास्ट अभी एक शो के अंदर मैं बता रहा था आप लोगों को, लिक्विड फूड का इनटेक, जिनको कॉन्स्टिपेशन, जिनको
कॉन्स्टिपेशन का इशू है, ठीक है, वो लिक्विड फूड का डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है कि आप लिक्विड फूड का इंटेक रखें, जिससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा, ठीक है। जितनी सॉलिड चीज़ें आप खाते हैं उतना मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। फिर आप डिफरेंट सिरप्स और मेडिकेशन और इन चीज़ों पे जाते हैं, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में लिक्विड फूड लेकर आएँ और इन प्रॉब्लम से और इन चीज़ों से दूर हो जाएं। अच्छा, अब बात करते हैं सूप के अंदर। जैसे चिकन कॉर्न सूप है, तो अगेन ऑटोमेटिकली जितना भी ये चाइना थाई और ये जितने भी रीजन है, इनके अंदर जो है इस तरह के क्लियर ब्रॉथ के अंदर विथ कॉर्नफ्लावर एंड एग और विथ वेजिटेबल एंड मीट का यूज़ है, ठीक है जी। फिर आप इधर इस तरफ आ जाते हैं, इस रीजन के अंदर इटली, फ्रांस और ये यूरोप की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें तो इधर कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए एक रूह बनता है, ठीक है, जिसको रॉक्स बोलते हैं, ठीक है जी। रूह हम मतलब फ्लो में एक लैंग्वेज, हमारी जो मदर लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो बटर एंड फ्लावर का बनता है, जो कि किसी भी लिक्विड को थिक करने के काम आता है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म जो सॉस होता है या सूप है या करी है, तो उसको थिक करने के लिए हम वो रूह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चिकन अब चिकन कॉर्न सूप, कॉर्नफ्लावर डाला और एग ऐड किया तो वो चाइनीज़ उसमें चला जाएगा। अच्छा, चिकन ब्रॉथ के अंदर कॉर्नफ्लावर ना डालें आप और उसके अंदर आप रूह डाल दें, तो वो चिकन क्रीम ऑफ चिकन सूप की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उसमें डालेंगे, फिर उसमें क्रीम ऐड होगा, तो ये आपका इटालियन, फ्रेंच और इस रीजन की तरफ चला जाएगा। अगर अच्छा, फिर बात करते हैं जब आप रूह ऐड नहीं कर रहे तो प्योर वेजिटेबल बेस्ड आपके सूप्स बनते हैं, लेग्यूम बेस्ड आपके सूप बनते हैं, जैसे दालें हैं, ठीक है, दालों के सूप बनते हैं, ठीक है। वेजिटेबल के अंदर जैसे रोस्टेड टमाटो सूप बनता है आपका, ठीक है। फिर बेसिल टमाटो सूप बनता है आपका, फिर बेसिल टमाटो सार क्रीम सूप है, ठीक है। फिर आपका पम्पकिन सूप है। अब हम जितने भी घरों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम सूप पिएँ, तो हम चिकन कॉर्न पी लें या हॉट एंड सार पी लें या क्रीम ऑफ चिकन पी लें या क्रीम ऑफ मशरूम पी लें। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इवन के एग प्लांट जैसे बैंगन है, बैंगन का भी सूप बनता है विद टमाटर, ठीक है। रोस्टेड एग प्लांट एंड टमाटो सूप, ठीक है, उसको आप रोस्ट करें, बड़ा मज़ेदार सा उसको बड़ा ज़बरदस्त एक सूप बनता है। फिर स्मोक सूप्स बनते हैं, ठीक है। तो सूप्स की बहुत सारी किस्में। फिर अगर हम थाई रीजन में और अपने जो एशिया के रीजन के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो फिर हमारे जो नॉर्थ के अंदर जो सूप हैं या हमारे केपीके की तरफ जो सूप हैं, जैसे अभी हमारा जो बल्तिस्तानी जो सूप है उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बले। अच्छा, अब बले इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली बीन्स एंड लेग्यूम्स विद चिकन, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त सा चने का बले बनता है, ठीक है। फिर आटे का जैसे स्पेगेटी का बले बनता है। तो ये सारी किस्में हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं तो अपने पैलेट और टेस्ट के हिसाब से तो मुलगडानी है बहुत ज़बरदस्त, फ्रूट एंड आपका करी के साथ बड़ा ज़बरदस्त एक वेजिटेबल करी के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त सा सूप बनता है, ठीक है। तो ये सूप्स की किस्में हैं, ठीक है। अच्छा, सूप में फिर हम बात करते हैं तो फ़ायदे की, तो जिन लोगों का सीना जाम होता है, वो लोग, सिगरेट पीने वाले लोग, सीना कंजस्टेड है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्लियर आपका जैसे मटन ब्रॉथ है, ठीक है, हम ब्रॉथ और स्टॉक होता है, ठीक है, अनियन, कैरेट, ठीक है, लीक, सेलरी, अनियन, कैरेट, लीक, सेलरी, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हमारी मदर लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं मैरीपुआ, ठीक है। मैरीपुआ बेसिकली लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन, बे लीफ और ब्लैक पेपर, ठीक है। जब ये चीज़ें डालकर आप मीट के साथ उसको कुक कर लें, तो वो मैरीपुआ के साथ मीट कुकड होगा आपका, वो स्टॉक और ब्रॉथ के फॉर्म में आ जाएगा। आप उसका खाली इंटेक रखें, आपका सीना साफ़ होगा, ठीक है, आपको इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा वो आपका, ठीक है, पावर देगा, थकावट ख़त्म करेगा, पेन ख़त्म करेगा, हड्डियों के लिए बेहतर है, ठीक है। और आपके मेटाबॉलिज्म में अगेन वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे हैं सूप के। अच्छा, सूप के अंदर आज जो हम बना रहे हैं उसमें हम बना रहे हैं एक चिकन कॉर्न सूप, ठीक है। फिर एक बना रहे हैं हम हॉट एंड सावर सूप, फिर एक बना रहे हैं हम क्रीम ऑफ मशरूम। अच्छा, क्रीम ऑफ मशरूम जो हम बना रहे हैं, अच्छा, सूप के जो बेस होते हैं सबके एक ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सॉस में, जैसे मदर सॉसेज हैं, मदर सॉसेज के अंदर
पूरी मतलब जो फ्रेंच कुजीन जो है वो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की समझ लें माँ है, ठीक है। और फ्रेंच कुजीन और इटालियन कुजीन, ठीक है, फिर आपकी यूरोपियन जितनी भी कुजीन्स हैं, मेडिटेरियन सी की जो 8 सी हैं, ठीक है, इसके अंदर जो हैं आपके 5 मदर सॉसेस हैं। टमाटो सॉस इज़ लाइक, इसको टमाटो सॉस को आप मैरिनारा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेचमल सॉस। बेचमल सॉस इज़ वाइट सॉस, ठीक है, जो दूध, अनियन, बे लीफ, क्लोव और रूह के साथ, बटर और फ्लावर के साथ बनता है, ठीक है। तीसरा है बोलोनीज। बोलोनीज इज़ बेस्ड ऑन कीमा, बीफ और टमाटो सॉस, ठीक है। चौथा है आपका ब्राउन सॉस। ब्राउन सॉस इज़ बेस्ड ऑन बीफ बॉन, ठीक है, और मैरीपोआ। मैरीपोआ में अगेन अनियन, कैरेट, लीक, सैलरी, बे लीफ एंड ब्लैक पेपर। पांचवा है हॉलैंडेज, ठीक है। हॉलैंडेज बेस्ड ऑन एग योक और बटर, ठीक है। अब एग योक और बटर के साथ ही जो आप हॉलैंडेज बनाते हैं इसके अंदर आप बर्नीस ऐड कर देते हैं, बर्नीस बन जाता है इसी से। तो छठा सॉस भी बर्नीस से, हॉलैंडेज से ही क्रिएट होता है। अच्छा, इन सॉसेस की जब बात करते हैं इस तरह से, ये 5 सॉसेस हैं और इन 5 से 6 सॉसेस से मल्टीपल सॉसेस बनते हैं, जिससे पूरी कुजीन जो है ना वो आप इस पे बेस कर रही है, ठीक है। जैसे आप ब्लैक पेपर सॉस खाते हैं या XYZ कोई भी सॉस खाते हैं, इसी तरह सॉस जो सूप है, सूप की भी बेस है, उसी बेस पे डिपेंड करता है। सारे जितने भी सूप्स हैं सब उसी पे बेस करते हैं और उसी बेस को पकड़ते हुए आप मल्टीपल सूप्स बनाते हैं। तो वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने सूप का बेस कैसे बनाना है और उसके बाद आप उससे कितने सूप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, तो सूप्स बनने आप लोगों ने जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, सूप की बात हो रही थी, अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना सूप। और यहाँ पर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, जब टेस्ट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ना अपना हम कोई भी खाना खाएं, चाहे वो इटालियन हो, मेडिटेरियन हो, थाई, चाइनीज़, लेबनीज़, XYZ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम ऑथेंटिक हैं, ठीक है, जब तक उसमें हमारा टेस्ट, हमारा पैलेट टेस्ट का वो ना हो, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर मंदी भी जो है ना, मंदी में भी हल्दी और लाल मिर्च आपको मिलेगी, ठीक है, और हम खाते हैं बड़े शौक़ से। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं, सही है, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या किसी भी अरब रीजन में चले जाएं और वहाँ पर आप जाके मंदी खाएं, तो मंदी का टेस्ट और उसका टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है, यहाँ के निस्बत जो कराची में हमने खाई है। अच्छा, तो इसी तरह सूप, जब हम बात करते हैं कोई भी सूप की, तो उसमें भी हमें क्रीम के अलावा जब हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स नज़र आते हैं। बट हम अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें लाल कुटी हुई मिर्च, काली मिर्च, लीमू, ठीक है, और चिली पेस्ट जो है ना, और अदरक लहसुन, ठीक है, ये हमारा टेस्ट है जो हमारा अपना पाकिस्तानी टेस्ट है। अच्छा, क्रीम, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स को भी देखा है रेस्टोरेंट के अंदर, वो क्रीम ऑफ चिकन सूप के ऊपर भी जो है ना हॉट सॉस या टिबास्को डाल के जो है ना वो सूप पी रहे होते हैं। मतलब अब क्रीमी सूप पी रहे हैं और उसमें भी हॉट सॉस और टिबास्को है, तो फिर मतलब सीन ख़त्म, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैन हमारे पास गरम है, ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद, ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं जिंजर। अच्छा, जिंजर अगेन जब जिंजर की बात आती है तो जिंजर इज़ लाइक गुड फॉर जो आपका सीना जाम है, ठीक है, उसके लिए अगर आप कहते हैं कि बड़े कहवा, जिंजर और पुदीने का कहवा आपको पीना चाहिए। सीना जब आपका रेशा जमा हो या सीना झगड़ा हुआ हो और ख़राब हो रहा हो, आपको खांसी आ रही हो, तो उसमें अदरक का यूजेज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जिंजर जो है
सूप के अंदर ऐड कर रहे हैं इसीलिए, ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज़ आप गार्लिक का पेस्ट ऐड करें और गार्लिक का पेस्ट ऐड करके आप इसको सिंपली लाइट गोल्डन ब्राउन कलर दें और उसके बाद आप ब्रॉथ यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन आप अगर घर में लेते हैं तो विद बॉन चिकन लेंगे हड्डियों के साथ, ठीक है, और उसके बाद उसको डी बॉन कर देंगे। मीट अलग, हड्डियाँ अलग। तो ये हड्डी का आपने स्टॉक बना लेना इस तरह से। ये मेरे पास जार में हमने बना के रखा है। इसके अंदर आप प्याज, पानी, हड्डी, बे लीफ, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गाजर, ठीक है, डालकर आप इसको अच्छे से पका लेंगे। जब आप उसको पका लेंगे तो ये कलर जो है स्टॉक का आ जाएगा आपका, और उसके बाद आप उसको स्ट्रेन आउट कर लें और आपके पास ये चीज़ रेडी हो जाएगी, ठीक है। वंस जैसे ही कलर आता है, ठीक है, अदरक और लहसुन को लाइट गोल्डन ब्राउन, ठीक है, ये हो गया। और फिर हमने यहाँ पर इसमें इस तरह से स्टॉक ऐड कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और ये हम फुल फ्लेम पे ले आते हैं ताकि सूप जो है, पानी जो है ब्रॉथ उसमें बॉयल आ जाए, ठीक है। वंस इसमें बॉयल आता है फिर हम इसके साथ जो है फर्दर जो हमने रेसिपी को आगे लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर है, फ्लेवर्स के लिए केचप है। अब मैं कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और एक अदद ग्रीन अनियन, ठीक है, ये ले लेता हूँ। और उसके बाद हम ले आते हैं एक प्लेट। तो यहाँ पर हमने इस तरह से, अच्छा, अब कटिंग जो है आप पे डिपेंड करती है कि आप जूलियन काट के डालें, डाइस काटें, या चॉप करके डालें, या जिस शेप में भी आप इसको काट के डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है जी, कैबेज को फाइन जूलियन काट लेते हैं, ठीक है जी, ये हो गया डन। इस तरह से इसी के साथ आप सबको मैं बताता चलूं कि आप सब हमारे जो शोज़ हो चुके हैं वो यूट्यूब के ऊपर आप हमें देख सकते हैं, हमारे शोज़ देख सकते हैं। आज फूड हमारे चैनल का नाम है जी, और बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आप आज एंटरटेनमेंट को लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो भी फीडबैक है और कमेंट है या आपकी फरमाइश है आप वहाँ पे भी हमें दे सकते हैं, और उसके अलावा आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं, ठीक है जी। कैबेज की कटिंग डन होती है, ठीक है। अच्छा, कैबेज की कटिंग हमने दोबारा करनी है क्योंकि अगले नेक्स्ट सूप के लिए। इसके बाद कैरेट, ठीक है जी, इस तरह से नाइफ को थोड़ा सा शार्प करते हैं, और उसके बाद अच्छा, यहाँ पर आपने कैरेट की जो कटिंग है, फर्स्ट इसको इस तरह से आपने थिन स्लाइस काटना है। जब आप जूलियन कटिंग कर रहे हैं तो कैरेट फर्स्ट थिन स्लाइस कटेगा, ठीक है जी। और उसके बाद इस तरह से आप इसको फाइन जूलियन काट लेंगे, ये हो गया डन, ठीक है। और ये आपने कैरेट एक तरफ रख दिया, ठीक है। मेक श्योर कि आपका हाथ ना कटे, तो बिल्कुल स्लो आपने नाइफ़ को इस तरह से चलाना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स एक साथ रख के नहीं काट सकते तो आप सिंगल रखें, और इस तरह से आपने बिल्कुल स्लोली नाइफ़ को चलाना है। और आप
देखें, ये आगे आगे की तरफ भी नाइफ़ को फॉरवर्ड, ठीक है, और अपनी तरफ भी आप इसको चलाकर वेजिटेबल्स की कटिंग डन कर सकते हैं। बट आप जब इस तरह की कटिंग, तेज़ कटिंग करना चाहते हैं तो आपकी नाइफ़ शार्प होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कैरेट की कटिंग डन। और इसके बाद हम ग्रीन बेल पेपर, ठीक है जी, शिमला मिर्च, अगेन शिमला मिर्च को भी आपने इसी तरह से बिल्कुल फाइन जूलियन काट के इसी सब्ज़ी के अंदर ऐड करना है। ये हो गया डन। परफेक्टली वेजिटेबल्स की कटिंग डन। इसके बाद आप इसमें ग्रीन अनियन जो है वो बिल्कुल लास्ट में, जब क्योंकि ग्रीन अनियन सबसे मतलब कहेंगे कि आप कमज़ोर या जल्दी कुक्ड होने वाला वेजिटेबल है, तो उसको हमेशा लास्ट में आप ऐड करें। जितनी भी हर्ब्स हैं और लीफ बेस्ड वेजिटेबल्स हैं उनको आप सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और उसके बाद कैरेट एक तरफ करते हैं और ग्रीन अनियन, इस तरह से। ठीक है जी, और ये वेजिटेबल डन हो गई। और फिर लास्ट में आपने मशरूम, ठीक है, 10 मशरूम की भी बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है जी, जिसमें 10 मशरूम मिलते हैं आपको बटन, ठीक है जी। फिर बटन मशरूम में आपको फ्रेश मशरूम मिलता है। फ्रेश मशरूम के अलावा आपको फ्रेश मशरूम में पोर्टोबेलो मिलता है, पोर्चिनी मिलता है, ठीक है जी, वाइल्ड मशरूम मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी किस्में मशरूम की हैं जो आपको ईज़िली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, ये हमने मशरूम्स भी इधर ऐड कर दिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेते हैं। ठीक है जी, बॉल लेने के बाद एक अदद स्पून और पानी, ठीक है, यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर, ठीक है, इस तरह से आप कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना लेंगे। ठीक है जी, ये बेस आपने कॉर्नफ्लोर का बना दिया जो कि सूप की कंसिस्टेंसी को थिक करेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपका कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है पानी के साथ वो अच्छा स्मूथ हो, इसमें लम्स ना हो। ठीक है, ये हो गया डन। पानी का जार हम रखते हैं बैक साइड पे। ठीक है, वायर वेस मुझे शायद नज़र नहीं आ रही, यहीं पर कहीं होगी। खैर, तो इसके बाद आपने एक अदद अंडा, ठीक है, और ये 2 अदद अंडे, ठीक है, विश मेरे सामने था, बट उसके बाद आपने इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आपने अंडे को इतना फेंटना है कि एक जान ना हो, अंडे की सफ़ेदी और जर्दी। ठीक है जी, इसके बाद सर मैं बिल्कुल यहाँ पर आप, ये हो गया डन। कैप रखते हैं इस तरफ और अब इसके अंदर आपने ये देखें आप अगर तो यहाँ पर आप इस तरह से सूप की अंडे जो है इसके अंदर आप इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। और वंस एक बॉयल और आता है इसमें, फिर आपने इसमें ये कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और फिर वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है।
हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके इस रेसिपी में मसाले ऐड करेंगे और दूसरी रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस। अच्छा जी, मैंने क्या किया, ब्रेक के अंदर हमने कॉर्नफ्लावर जो ऐड किया था, उसके बाद हमने इसमें जो वेजिटेबल्स काटी थी वो ऐड कर दी। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम चलते हैं सॉसेस की तरफ। ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले हमने चिली पेस्ट, ठीक है जी, और फिर इसके बाद केचप, ठीक है, ऐड करके आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। ठीक है जी, इसी के साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भजन, खैरियत से आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है और हम पूरी फैमिली आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। सर थैंक यू। और आप रेसिपी बना रहे हैं सूप, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द ट्राई करेंगे हम। ज़रूर सर, ज़रूर। और इसके अलावा कोई मिसम भाई आपकी फरमाइश और कुछ कहना चाहें आप? जी, हाल ही में हमने ना जिंगर बर्गर बनाए थे, ठीक है, तो अगर आप उसी हवाले से कोई मशवरा देना चाहें तो दीजिएगा, ट्राई करेंगे। डन मिसम भाई, डन। मैं बिल्कुल आपके लिए जो है ना क्रिस्पी चिकन बर्गर जो है ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा और आप ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है सर? ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी मच मिसम भाई, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने शुगर ऐड किया, ठीक है जी, और हस्ब जायका नमक, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डार्क सोया, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने किया क्या है कि जो ब्रॉथ था सेम इसी तरह से जो हमने अभी बनाया था वो हमने ऐड कर दिया। परफेक्ट कलर जो है इस वक्त हॉट एंड सावर का आ चुका है। ठीक है जी, अगर आप देखें तो खूबसूरत कलर इसका आया है। लास्ट में ब्लैक पेपर, ठीक है जी, और एप्पल साइडर विनीगर हल्का सा इसमें ऐड करेंगे आप, ठीक है, लाइट सा बिल्कुल लेमन जूस, ठीक है, और क्रश चिली। क्रश चिली अगेन हमारा अपना जायका है तो वो तो लाजिम है कि इसमें ऐड होगा। ठीक है जी, उसके बाद चिकन आप जितना इसमें ऐड करना चाहें, ठीक है जी, चिकन हमने इसमें ऐड कर दी, और उसके बाद ये मज़ेदार सा हमारा हॉट एंड सावर सूप जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है जी, अब हम इसको लास्ट में सर्व करते वक्त आपको दिखाएंगे, और ये बिल्कुल एंड में मैंने इसमें कैबेज, ठीक है, और फिर ग्रीन अनियन ऑन टॉप, ठीक है, और यहाँ से मैं अब इसको हटा रहा हूँ ताकि मैं इसको बैक पे रख दूँ और लास्ट में सर्व करते वक्त मैं आपको दिखाऊं। अच्छा जी, अब बारी है, ये आ गया जी इस तरफ, ठीक है, सेकंड सूप की। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि बेस, एक ही बेस से कहीं सूप बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये बेस था हमारा जो हमने अभी पहले हॉट एंड सावर बनाया, अब इसी से हम इसी बेस को कंटिन्यू करते हुए चिकन कॉर्न बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसी बेस को कंटिन्यू करते हैं, आप क्रैब कॉर्न बना सकते हैं, इसी बेस को आप कंटिन्यू करते हुए एग ट्रेजर बना सकते हैं, इसी बेस को आप कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे सूप जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपने एग जब आप ऐड करेंगे इसमें, आपने अंडे को जो है वो ज़्यादा फेंटना नहीं है। ठीक है जी, अब आप देखें तो मैं किस तरह से एग जो है इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गया डन। और उसके बाद कॉर्नफ्लावर का बेस मैंने बना लिया था ब्रेक में, जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था, पानी और कॉर्नफ्लावर। ठीक है, इसके बाद आपने इस तरह से इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप सूप को कितना
थिक रखना चाह रहे हैं। अगर आप थोड़ा रनी रखना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लावर कम रखिएगा। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा मतलब सूप पीना चाहते हैं कॉर्न सूप, तो उसमें एक्स्ट्रा आप क्या कहते हैं कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करते हुए ख्याल रखना है, जब आप सूप में कॉर्नफ्लावर ऐड करें तो पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर होना चाहिए। इसके साथ एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जलाल साहब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक सर। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद फारूक बयानी। फारूक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी सर? अल्लाह का शुक्र। ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ आपका शो सर। थैंक यू। और आज का तड़का, ठीक है ना, और फर्स्ट टाइम आपको यहाँ कुक करते हुए देखा है सर। थैंक यू वेरी माशाल्लाह। मच। आपके टिप्स नजर आ रही हैं कि माशाल्लाह डिश अच्छी बननी चाहिए सर मैं प्रोफेशनल शेफ तो नहीं हूँ, होम कुक शेफ हूँ, ठीक है ना। रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त मिला है तो मैं घर पे रेसिपी ट्राई करता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे कुछ इस बारे में एक रेसिपी के बारे में जरा पूछना था। जी सर। ये हम जो मटन कुन्ना पाया खाते हैं अमूमन शादी हॉल्स में भी, और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, एक आध हमारे नाजमाबाद की तरफ बहुत मारूफ है जी सर, कुन्ना पाया बनाने वाले चिनियोट। बिल्कुल। तो मैंने दो तीन रेसिपी ट्राई की है जी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। पता नहीं कोई इसमें चीज रह जाती है कमर्शियली, व्हाट दे एडिड इन दैट डियर रेसिपी, आई डोंट नो। ठीक है। तो मे बी यू नो सर। तो मैं इस बारे में जरा बिल्कुल मुझे गाइड कीजिएगा। इसमें जो है ना, मैं इनका नाम मुझे एक दफ़ा फिर बताइएगा। फारूक भाई, इसमें हम करेंगे क्या कि कुन्ना इस एक ऐसी टिपिकल डिश है जी जिसको बनाना जो है ना, मतलब एक साइंस है। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम कुन्ने की रेसिपी ऐड करेंगे और आपको हम लाइव जो है ना बेहतरीन चिनियोट जो हमारे कैटर्स हैं हम उनसे लेंगे रेसिपी, और आपको हम बेहतरीन चिनियोट के जो है ना कुन्ना की रेसिपी हम आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अब आपका डेली शो होता है ये? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा तो जी, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ जी, बिल्कुल। शो हमारा डेली 5 to 6:30 होता लाइव, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है जी। यहाँ पर हमने फारूक भाई से जब हम बात कर रहे थे तो हमने कॉर्न और चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ठीक है जी, श्रेड चिकन आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, अगेन क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी चिकन इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से। अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। पानी बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, जो भी ब्रॉथ या स्टॉक आप यूज़ कर रहे हैं और पानी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, उस वक्त आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, तब जाकर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होगी। अदरवाइज़ कॉर्नफ्लावर आप जितना भी ऐड करते जाएंगे कभी भी आपका सूप गाढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और बाकी के जो स्पाइसेस इसमें ऐड ऑन होने, ठीक है, ऐड होने, वो मैं आपको बताऊंगा और फिर थर्ड रेसिपी की तरफ जाएंगे। तो तब तक जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। स्वीट एंड सावर सूप अज्जा। बोनलेस चिकन 250 ग्राम, लहसुन 4 से 5 जवे, चिकन क्यूब 2 अदद, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, पिसी सफेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 से 3 अदद, केचप 2 से 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, हरी प्याज 2 से 3 डंडियां, बंद गोभी आधी, गाजर 1 अदद, चाइनीज सॉल्ट 1 चुटकी, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: 2 से 3 अदद अंडे को नमक के साथ फेंट लें और ऑमलेट तैयार करके चॉप कर लें। अब पतीले में 2 से 3 खाने के चमचे तेल गरम करके इसमें 4 से 5 जवे लहसुन को फ्राई कर लें। फिर 250 ग्राम बोनलेस चिकन शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें 2 से 3 खाने के चमचे सोया सॉस, 2 खाने के चमचे सिरका, 2 से 3 खाने के चमचे चिली सॉस, आधा चाय का चम्मच पिसी सफेद मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च, 2 से 3 खाने के चमचे केचप, 2 से 3 खाने के चमचे नींबू का रस, 2 खाने के चमचे ब्राउन शुगर, 2 से 3 डंडियां हरी प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, आधी बंद गोभी, 1 अदद गाजर, 1 चुटकी चाइनीज सॉल्ट और हस्बे जायका नमक शामिल करके मिक्स कर लें। इसके बाद 2 अदद चिकन क्यूब शामिल करके हस्बे जरूरत पानी डालकर पकाएं।
उबाल आ जाए तो 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल करें और चमचा चलाते रहें। सूप गाढ़ा होने लगे तो चॉप्ड ऑमलेट शामिल कर लें और मिक्स कर लें। आखिर में डिश आउट करके गरम-गरम सर्व करें। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, कॉर्न सूप के अंदर मैंने सिर्फ सॉल्ट और पेपर ऐड किया और ब्रॉथ तो था उसमें, ठीक है। बाकी के इंग्रेडिएंट्स लास्ट में ऐड करेंगे और सूप मैंने बैक पे रख दिया। यहाँ पे ब्रॉथ अगेन बॉइलिंग पॉइंट पे रखा है, बॉइलिंग करने के लिए रखा है, बॉईल करने के लिए, ताकि टाइम बचे और फिर हम आगे चलें। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं क्रीम ऑफ मशरूम सूप जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि मशरूम जो है सौटे करके उस पर डाल देते हैं। अदरवाइज़ जो देखा जाए, जो ओरिजिनल जो रेसिपी है उसमें होता ये है कि फ्रेश मशरूम जो होते हैं आपके, उनको आपने सौटे करना होता है विद अनियन, और उसके बाद उसमें ब्रॉथ और स्टॉक ऐड करके फिर रूह और बाकी की चीज़ें ऐड होती है, बट वो होता है ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंड कर कर आप उसको रेसिपी को फाइनल करते हैं। तो टॉप से भी आप ऊपर से भी सॉटेड मशरूम डाल दें तो भी वो क्रीम ऑफ मशरूम हो जाएगा, विद चिकन डाल लें तो क्रीम ऑफ चिकन हो जाएगा। तो इस तरह से रेसिपी आपकी तैयार हो सकती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन में क्रीम ऑफ चिकन बनाने के लिए बटर ऐड करेंगे। वाह, ठीक है जी। बटर जब ऐड होता है तो अरोमा बहुत ज़बरदस्त इसका बिल्ट होता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से बटर ऐड कर दिया, ठीक है। अराउंड 2 टेबल स्पून के करीब बटर, ठीक है जी। और इसके बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे मैदा, ठीक है जी। मैदा इतना ऐड करना है कि बटर और फ्लावर एक हो जाएं बट डोई ना हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस तरह से रूह जो है वो बनाना है। और इसमें होगा क्या कि आपने इसको इतना कुक करना है कि इसमें से कच्चे मैदे का जायका वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने सूप के साथ सर्व करने के लिए ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे क्रोटॉन कहते हैं या आप गार्लिक ब्रेड कहें उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटर में गार्लिक फाइन चॉप, ठीक है, ओरिगानो, पेपर और साथ में क्रश चिली ऐड किए। अगर आपके पास हर्ब में बेजल है या पार्सले है तो आप वो ऐड करके इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह से आपने फ्लावर और मैदा जो है वो एक करके आपने इसको मैदा और बटर एक करके आपने इसको रूह को डन कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप ब्रॉथ लेंगे, ठीक है जी, और ये इसमें ऐड करेंगे और इसको साथ साथ आप विस्क करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने, दाने ना बने, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब आप देखें तो कंसिस्टेंसी जो है वो अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो पक पक के गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो कंसिस्टेंसी चाहिए आपको और जितनी क्वांटिटी ऑफ सूप चाहिए आपको, आप उस हिसाब से इसके अंदर ब्रॉथ ऐड कर दें, ठीक है। ये हो गया डन। परफेक्ट। और लास्ट में इसको आप अच्छे से पका लेंगे, ठीक है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसको हम करेंगे सीज़न करने के लिए अगेन इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, पेपर, ठीक है जी। ये आ गया नमक, ठीक है जी। और सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ब्लैक पेपर ऐड करना है तो ब्लैक पेपर, और वाइट पेपर ऐड करना चाहते हैं तो वाइट पेपर इसके अंदर आप ऐड कर दें। तो ये आपका सूप का जो है वो बेस रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा आप कुक करेंगे, रिड्यूस करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो ऑन पॉइंट आ जाए, ठीक है जी।
ठीक है जी, डन। अब इस तरफ हमने बटर में ये जो गार्लिक और क्रश चिली ऐड किया था, ये हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। ऐसे और इसके बाद यहाँ पर आपने ब्रेड लेकर, ठीक है जी, और ब्रेड की आपने दोनों साइड पे बटर जो है वो कोट करना है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इस वक्त मेरे पास ओवन मौजूद है और मैं ओवन पे इसको 180 और 200 सेल्सियस के ऊपर जो है ओवन में मैं इसको बेक करूँगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो आपके पास ओवन ना हो तो आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है, घर में जैसे हमारे तवा मौजूद होता है या फ्राइंग पैन होता है तो उस पर भी आप इसको स्लो फ्लेम पे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। वंस जैसे क्रिस्प हो ये और बटर मेल्ट हो जाए, गार्लिक गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आप इसकी साइड चेंज करें, दोनों साइड से इसको कलर दें अच्छी तरह से और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा रेस्ट दें तो ये क्रिस्प हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे आप पापड़ होता है लाइक, ठीक है जी, क्रैकर की तरह ये डन होता है। तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरह से ट्रे के ऊपर और ट्रे पे रखने के बाद अब मैं इसको ओवन में रख दूंगा तकरीबन 5-1 मिनट के लिए ताकि इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए। ठीक है जी, ये हो गया डन और ये आ गया 200 पे। और सूप आप देखें तो कंसिस्टेंसी इसकी ठीक हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, और एक बॉईल इसको हम और दे देंगे। डन। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने रेसिपी जो है हमारी सूप्स की और इसके अलावा जो अब तक हम रेसिपी आपको बता चुके हैं और सिखा चुके हैं, तो ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करने के बाद अगेन फीडबैक देना तो बनता है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी आप लोगों को। हमें बताने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पास कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आज इंटरटेनमेंट और यूट्यूब के ऊपर आज फूड के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पर आपको हमारे सारे शोज़ मिलेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं हम सर्विंग की तरफ और साथ में क्रीम ऑफ चिकन जो है सूप हमारा कुक हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेते हैं हॉट एंड सार, बल्कि हॉट एंड सार इसमें सर्व करते हैं हम। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया डन। थोड़ा सा इसको और कुक करते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाऊं कि सूप जो है वेजिटेबल की फ्रेशनेस और कंसिस्टेंसी जो सूप की है वो परफेक्टली ये आगे डाल। ठीक है जी, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसके ऊपर आप गार्निश पे जो भी चीज़ आप इस पे सर्व करना चाहते हैं गार्निश के तौर के ऊपर, वो आप इस पे सारी चीज़ें, मतलब लाइक इसके साथ आप ब्राउन क्रोटॉन जो है क्रैकर, ब्राउन क्रैकर मिलते हैं, आप वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो चिली सॉस, हॉट सॉस, उसकी ड्रिजलिंग कर सकते हैं।
ठीक है जी। बाकी फ्राइड वेजिटेबल लीव्स जो होती हैं उनकी आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से ग्रीन अनियन को काट दिया। ठीक है, और ये सेंटर में इस तरह से आ गया। और लास्ट में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि हमने इसके ऊपर डिजलिंग किस तरह से सॉस की होगी, चाहे वो चिली सॉस हो या हॉट सॉस हो। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड सूप हमारा ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, इस पे हमने चिकन कॉर्न, ठीक है, डाल। परफेक्ट। और इसके ऊपर भी आप गार्निश में अगेन ग्रीन अनियन लेकर ठीक है जी। परफेक्ट। ब्रेड भी देखते हैं, साथ साथ कलर ब्रेड को आ चुका है। ठीक है, और इसके ऊपर आप बॉइल्ड एग और बाकी की चीज़ें भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बारी है क्रीम ऑफ चिकन और क्रीम ऑफ मशरूम की। ठीक है, तो एक बॉल ये लेते हैं। मुझे एक छोटा बॉल और चाहिए होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चिकन जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और लेडल 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 ये आ गया। ठीक है जी। और ये हमने क्रीम ऑफ चिकन जो है सूप ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सॉटेड मशरूम जो रखे थे, ठीक है, वो हमने बेस में ऐड किए। ठीक है, और इस तरह से आपने क्रीम ऑफ मशरूम भी बना दिया। ठीक है जी। और लास्ट में अगर आप चाहें तो जैसे मशरूम क्रीम ऑफ चिकन हमने बनाया है, इसके ऊपर आप मशरूम की, ये मैं मेरे ख्याल से मैं बंद कर चुका हूँ शायद। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से ये डन कर दिया। अच्छा, और दूसरा यहाँ पर मशरूम सूप जब आप बना लेंगे तो इसके ऊपर भी आपने मशरूम की गार्निश करनी है। ठीक है जी। इसी के साथ एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आके रेसिपी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो तब तक आप सब ने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। फ्रेंच क्रीम सूप, अज्जा, प्रॉन्स 200 ग्राम, मशरूम 1 टन, चिकन की यखनी 3 कप, मैदा 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप 2 से 3 जवे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, मक्खन 4 से 5 खाने के चमचे, क्रीम 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया या पार्सली गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में ऑयल गरम कर लें और इसमें लहसुन प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इसमें झींगे और मशरूम शामिल करके तेज आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें सफेद मिर्च, काली मिर्च, नमक शामिल करने के बाद इसमें मक्खन डाल दें। फिर मैदा शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई करें। जब तमाम चीजें यकजा हो जाएं, तो इसमें चिकन स्टॉक, यखनी शामिल कर लें और गाढ़ा होने पर निकाल लें।
हरा धनिया पार्सले से गार्निशिंग करें और सर्व करें। फ्रेंच क्रीमी सूप तैयार है। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे आपके सामने ये सारे सूप जो हैं वो इस वक्त रेडी हो चुके हैं। और अगर आप देखें तो हॉट एंड सार चिकन कॉर्न, ठीक है जी, फिर क्रीम ऑफ चिकन प्लस मशरूम इसमें ऐड कर दिए और फिर दूसरी तरफ क्रीम ऑफ मशरूम। अच्छा, क्रोटॉन जो है हमने जो ब्रेड बनाई थी, क्रोटॉन मैंने इधर भी सर्व किए हैं और फिर क्यूब डाइस काट कर इधर भी ऐड कर दिए और सामने भी हमने सर्व कर दिए। अच्छा, अब जैसे आप प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि चिली सॉस जो है वो आपने इस तरह से लास्ट में ड्रिज़ल करना है, ठीक है। जैसे मैंने सूप के ऊपर अगर आप देखें तो क्रीम जो है मैंने ड्रिज़ल किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपने, ठीक है, इस तरह से आपने सर्व कर दिया और इसके अलावा भी आप साइड पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो थोड़ा कलरफुल और ख़ूबसूरत जो है देखने में आपके सूप लगेंगे, क्योंकि हॉट एंड सार इटसेल्फ वो कलर उसका इतना ज़बरदस्त आता है तो उसमें ऐड ऑन करने की कलर की ज़रूरत नहीं है। क्रीम ऑफ चिकन की खूबसूरती अपनी है क्योंकि वो क्रीमी सूप है, ठीक है जी। तो होपफुली आप लोगों को आज के सूप्स हमारे समझ में भी आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगेन मैं आपको बता दूं एक दफ़ा फिर कि बेस जो है ना वो आपका मैटर करता है कि आपका बेस कितना अच्छा बना है, ठीक है जी। जितना अच्छा बेस बना हुआ होगा उतनी सूप की जो है ना रेसिपी आपकी ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेगी, ठीक है। अच्छा, क्रीम ऑफ चिकन अगेन जो आप बनाएंगे तो उसके बेस में आपने रूह का इस्तेमाल करना है। कंसिस्टेंसी अगेन डिपेंड करती है। अच्छा, जब हम जो घर में जो हम सिल्वर की देगचियाँ या पॉट हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम क्रीमी सूप या कोई भी ऐसी वाइट चीज़ हम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला जाता है। अच्छा, वो होता क्या है कि सिल्वर जो है ना वो रंग जो है चेंज करवाता है आपके वाइट चीज़ का। तो उसमें जब आप स्पून या स्टेनलेस स्टील का स्पून या स्पैचुला या लेडल या कोई भी ऐसी चीज़ चलाते हैं तो उससे वो कलर को आउट करता है। तो मेक श्योर जब आप इससे अपना सिल्वर के पॉट पैन या सॉस पैन या किसी भी बर्तन में आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके अंदर आपने स्पैचुला या वुडन स्पैचुला का या रबर स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए आपने रेसिपी को बनाना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं आपको और भी चीज़ें बताता बट टाइम नहीं है, तो होपफुली अब नेक्स्ट शो में आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो तब तक आप सब ने अगेन यूट्यूब के ऊपर आपको पता है, ठीक है जी, आज फूड चैनल है हमारा, वहाँ पे सारे शोज़ आपको मिलेंगे जो अब तक किए हमने, और आज का शो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ठीक है, यहाँ पर आप हमें कमेंट पास कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और बाकी लाइव शो में आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे और मेरी टीम, जो हमारी टीम है आज की, उसको चाहिए आपसे इजाज़त। मंडे इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।